परिजन का आरोप, पेशेंट को अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं मनोज कश्यप। इस वक्त देर रात आप लोग के साथ प्रधान नगर के एक अस्पताल के सामने से जुड़ा हूं, जहां पर परिजन का कहना है कि वह पेशेंट को जो है डिस्चार्ज कराना चाहते हैं, दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल के तरफ से जो है पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। रात अभी 12 बजने को है, यहाँ पर पेशेंट पार्टी खड़े हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और वो पेशेंट को क्यों डिस्चार्ज करा के लेकर यहाँ से जाने के लिए चाह रहे हैं। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, यह अस्पताल है प्रधान नगर क्षेत्र का, थाना क्षेत्र का यह अस्पताल आपको दिख रहा है। इस अस्पताल में ही एक पेशेंट कल देर रात यहाँ पर भर्ती हुआ था। बताया जा रहा दार्जिलिंग से वह पेशेंट आया था और परिजन का कहना है कि उनका पेशेंट को जो है यहाँ से डिस्चार्ज कराकर लेकर वह जाना चाह रहे हैं, लेकिन अस्पताल से जो है उनके पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। लगभग बताया था 3 से 4 घंटे से इसी तरह से अस्पताल के गेट के सामने जो है पेशेंट के परिजन वह खड़े हैं। वो बता रहे हैं कि दार्जिलिंग से वह पेशेंट आए हैं, कल देर रात उन्होंने यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन आज जो है वह चाहते हैं कि अपने पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज कराकर कहीं और जो है बेहतर ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहते हैं। लेकिन इनका आरोप है कि अस्पताल के तरफ से लगभग 3 घंटा से ये लोग जो है 3-4 घंटे से अस्पताल के जो यहाँ पर कर्मी है उनको बोल रहे हैं कि उनका पेशेंट को डिस्चार्ज करें, लेकिन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इस मामले को लेकर जो है पेशेंट पार्टी के तरफ से प्रधान नगर थाने को भी खबर किया है, लेकिन प्रधान नगर थाने की पुलिस आकर अस्पताल वाले को डिस्चार्ज करने के लिए भी कहा, लेकिन अस्पताल वाला फिर भी जो है अभी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो मैं पेशेंट पार्टी से ही जानता हूं कि उनका क्या हुआ था, आखिर किस लिए वो यहाँ पर खड़े हैं। आपका पहले नाम बताइए। क्या हुआ आप लोग कब से वो बताइए। पेशेंट हम लोग इधर में रात को भर्ती करने के लिए लेके आए, ऊपर से दार्जिलिंग से रात को लेके आए थे और रात को ही भर्ती कर दिया। और रात को भर्ती करके उस टाइम फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट तो चल रहा होगा उधर में, और फिर हम लोगों को पैसा डिपॉजिट करने के लिए बोला। अच्छा। अभी तक 24 घंटा भी नहीं हुआ है पेशेंट का, हम लोग 77,000 तक हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। और फिर अब क्या हुआ था आपका पेशेंट? मेरा पेशेंट को एक्सीडेंट होके लेके अच्छा। आए थे हम लोग, और फिर उतना हम लोग पे कर चुके थे। और अभी हम लोग के पास कुछ पे करने के लिए कुछ नहीं है, हम फाइनेंशियली बहुत मतलब वो है बैकग्राउंड। तो अभी हम बोल रहे हैं कि हमारे रिक्स में हम पेशेंट लेके जा रहे हैं, इधर से दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो वो लोग बोल रहा है कि पेशेंट अभी हम लोग को नहीं होगा। कब आप लोग ये बात बोले कि पेशेंट को आप डिस्चार्ज कराना चाहते हैं? हम लोग ये 7 बजे से ही बोल रहे हैं। 7 बजे से उन लोगों का मैनेजमेंट कोई नहीं था। हम लोग किनसे बात हुआ? अस्पताल में किसी से बात हुआ? रिसेप्शन में जो बैठे थे उनसे बात हुआ। अच्छा। वो उनको मतलब उनने फोन में किससे बात किया वो हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग बोल रहे थे कि किससे बात करने। हम वो भी पूछा, वो बोला मैनेजर, तो बुला दीजिए मैनेजर, हम बात कर लेते हैं एक बार। वो भी बोला, वो भी नहीं आया। हम लोग 7 बजे से इधर है। और जब हम मतलब अंदर से बात करते करते थोड़ा मतलब फैमिली से बात करने के लिए बाहर आए, तब क्या हुआ, इधर का गेट बंद कर दिया। और फिर बाद में जाके हम गेट खोलने के लिए बोला कि हम अंदर बात करना है, हमारा पेशेंट अंदर है, ये लोग गेट नहीं खोल रहा है। पैसा तो हम दे के रखे हैं। कौन सा अस्पताल है ये? नॉर्थ बंगाल न्यू रोड। और ये कौन सा जगह पे लेके आए पेशेंट को? प्रधान नगर। प्रधान नगर। अच्छा, अभी आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? गेट बंद कर दिया गया है अंदर से। मतलब आप लोग को बाहर भी निकाल दिया वहाँ से? हाँ, बाहर हम लोग नहीं, बाहर इससे नहीं निकाला, लेकिन बात करते करते बाहर आ गए। अभी नहीं खोल रहा है गेट भी नहीं। गेट भी नहीं खोला। पेशेंट से मिलने दिया जा रहा है आपका? पेशेंट से मिलने पेशेंट से मिलने दिया जा रहा अभी तो है? नहीं दिया है। हाँ, अभी तो नहीं दिया है पेशेंट से मिलने। पेशेंट का नाम क्या है? योगेश शेट्टी। योगेश आईसीयू शेट्टी में भर्ती है पेशेंट। अच्छा। और आप लोग को कि अभी तक कितना का बिल हो चुका है? 77,000। कैसा बिल थोड़ा दिखाइए एक बार। हम लोग को एक वैलिड बिल भी नहीं दिया। हम लोग बिल मांगे थे, वैलिड बिल, इसमें हॉस्पिटल का नाम भी नहीं। ये बिल दिया है हम लोग को। अच्छा, ये बिल दिया? हाँ, ये बिल दे के हम लोग को रख दिया है। और कुछ दिया है क्या? 40,000 है। अच्छा। ये वाला तो मेडिसिन का है, ये वाला दिया है, लेकिन ये वाला दिया हॉस्पिटल का जो बिल। हम लोग बिल मांगे थे, एक वैलिड बिल दीजिए हम लोग का, कितना क्या हुआ हम लोग भी देखना चाहते हैं, बोला है, लेकिन वो लोग हम लोग को कुछ वैलिड बिल नहीं दिया है अभी तक। और फिर अभी जब हम पेशेंट लेके जा रहे हैं तब वो बोल रहा है कि नहीं होगा आज डिस्चार्ज। आज मतलब आपको ले जाने ही नहीं देंगे? हाँ, दामाद। कारण क्या बता रहे हैं क्यों नहीं ले जाने? उन लोगों के पास स्टाफ नहीं है, वो ये बोल रहा है। 24/7 लिख के रखा है, लेकिन स्टाफ नहीं है, बोल रहा है ये बात। अभी कम से कम 12 बजे से 12 बजे के बाद अभी ये लोग 20 से 30,000 और इंक्लूड करेगा। और हम लोग ये नहीं दे पाएगा बोल के वो लोग को हम लोग जब बोलने शुरू कर दिया तो वो लोग सबको निकाल के गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया वो लोग।
और ताला भी लगा दिया। हाँ, ताला भी लगा दिया और नहीं खोल रहा है अंदर से। ताला भी लगा दिया। हाँ, बेचारा जो वो पेशेंट है अभी तक का जो बिल है वो थोड़ा गांव लोग से कलेक्शन करके कंट्रीब्यूट करके समाज से थोड़ा। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? दार्जिलिंग से? दार्जिलिंग से आए हैं, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करके अभी तक तो 75 तो दे दिया। अभी 12 बजे के बाद दूसरा डेट आएगा तो और इंक्लूड हो जाएगा 30,000 40,000 और ऊपर से कितना लगेगा मालूम नहीं है। तो हम लोग पेशेंट कैसा है, क्या है, इलाज प्लस हो रहा है आप लोग कुछ क्या पता? चल रहा है, कुछ चल रहा है मालूम नहीं है। दवाई के लिए फोन करता है, उधर दवाई पूरा बैग पे झोला पे लेके जाता है, उधर ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ये मालूम कुछ नहीं पता है। नहीं। हाँ, और बिल बोलेगा तो नॉर्मली इतना हो गया बोल के ऐसा सादा पेपर में दे रहा है जैसा कि वो जो बिल दे रहा है। तो आप लोग जो पेशेंट को अभी ले जाने क्यों चाह रहे हैं? इलाज नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है? फाइनल इलाज तो अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं, अच्छा, क्योंकि जो हम लोग को अंदर जाने ही नहीं दे रहा है तो देखने ही नहीं दे रहा है तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये लोग जो पेशेंट का जो घर का फैमिली का जो एक सुझाव है कि वो लोग ये आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, क्योंकि वो लोग के पास पैसा नहीं है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब वो लोग लेके जाने के लिए बोल रहा है तो ये नहीं होगा। अभी वो लोग बोल रहा है सुबह हो जाना, सुबह कम से कम सुबह 10 बजे 11 बजे, तो 10 बजे 11 बजे तक का बिल कौन देगा? अच्छा, क्योंकि जो पेशेंट का मतलब आप लोग वो बिल देने के लिए सक्षम नहीं, इसीलिए नहीं वो घर का जो फैमिली है वो लोग देने का सक्षम ही नहीं, वो लोग नहीं दे पाएगा। तो इतना अभी कल सुबह ये लोग तो झमेला करेगा ये बिल दे दो तब पेशेंट को लेके जाओ, तब किधर से देगा ये फैमिली लोग? फिर हम ये बात भी बोले उनको कि हम हमारे रिक्स में लेके जा रहे हैं पेशेंट को, हमारा पेशेंट छोड़ दीजिए, हमको अभी बिल का ठीक है, बिल कल करवाएंगे, कल आके हम लोग करवाएंगे बोला, फिर भी नहीं, पेशेंट नहीं छोड़ रहा है। और फिर क्या बोला, पेशेंट के साथ रिपोर्ट भी नहीं देगा रहे। वो तो पेशेंट का है ना, पेशेंट का नाम है, पेशेंट का मतलब आप उसके लिए तो पे किए हैं ना? हाँ, वो हम कंप्लीट पे करके ही वो रिपोर्ट किया है, वो टेस्ट वेस्ट किया है। अच्छा। तो अभी पेशेंट भी लेने के लिए नहीं दे रहा है हम लोगों को, रिपोर्ट भी नहीं दे रहे वो लोग। अच्छा, इसमें आप लोग जो है सिर्फ यहाँ रिसेप्शन में ही बात हुआ है, फिर मैनेजर वगैरह किसी से? नहीं, वो जो रिसेप्शन में जो थी लेडी वो मैनेजर से बात किया, पता नहीं हम लोग तो नहीं किया, वो मैनेजर से बात किया। और फिर हमारा पेशेंट को इधर से दामाद डिस्चार्ज भी लेने के लिए नहीं दे रहा है। और हम बोला कि ठीक है आप रखेंगे तो आप एक वैलिड पेपर में लिख के दीजिए कि रात तक का जो पेशेंट को वो होगा, इमरजेंसी जो होगा वो आपको कुछ होने से आपके रिस्क में हम रख रहे हैं बोल के भी वो भी नहीं दिया। और हम लेके जाएंगे वो भी नहीं दे रहा है, रखने के लिए एक वैलिड सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो भी नहीं दे रहा है। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग बाहर से आए इसलिए या फिर? ना ऐसा बात नहीं, बाहर से आया, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो अभी हम लोग फर्दर तो नहीं पे कर सकते ना, जितना है हम लोग कंट्रीब्यूट करके पे कर चुके हैं। लेकिन अभी जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा, फर्दर मेडिसिन चलेगा, उसके लिए हमारे पास कुछ पे करने के लिए नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, क्योंकि खुद का भी देखना पड़ेगा ना, उतना पे करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग लेके जा रहे हैं। तो आप लोग कितने बजे से यहाँ पर इसी तरह से अस्पताल के सामने खड़े हैं? दिन भर तो ऐसे ही थे, लेकिन 7 बजे से हम लोग ये डामा का प्रोसेस कर रहे हैं। जो जितना पेमेंट हो के पूछ के हम लोग जितना पे इधर से जो बीमारी है जो उसका फैमिली से जितना पेमेंट किया है वो देख के उसके बाद हम लोग बात किया है, अभी हम लोग नहीं रख सकता बोल रहा है जो पेशेंट का फैमिली। तो हम लोग बोला ये नहीं रख पाएगा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएगा। ऐसे ही डिस्कस होके हम लोग इधर प्रोसेस शुरू किया 7 बजे से प्रोसेस शुरू किया। अब मैनेजर भी नहीं था, मैनेजर वो बोलता है इधर मैनेजर से बात कीजिए, मैनेजर है ही नहीं। तो कल सुबह आएगा 10 बजे बोल रहे हैं। भर्ती करने के टाइम में कौन बात किया था आप लोग? जब यहाँ पे एडमिट लिया था उस समय था इमरजेंसी वही रिसेप्शन का स्टाफ था, आरएमओ डॉक्टर था, वही था। कितना बजे कल एडमिट लिया? रात को ही किया, 12:30 बजे के आसपास एडमिट किया था। और उतना दिन में कितना का बिल बनाया अभी तक आप लोग को पता है? अप्रोक्स 77 पकड़ ली, 77 हम लोग पे कर चुके हैं और यही दिया है हम लोग। अच्छा, बिल ये प्रॉपर आप बिल मांगे तो क्या दिया आप लोग को? हम जब बिल मांगे तब भी बिल नहीं दिया, ये दिया है खाली एडवांस का, इसमें कुछ वो भी ऐसा है। जब हम लोग बोला तो हम लोग का वो जो बीमारी जो फैमिली था जो बीमार पेशेंट का, तो वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग जब कल इधर एडमिट किया तो वो लोग बोलता है एडवांस 30,000 देने के लिए।
30,000 है ना 30,000 तो बोल रहा था पेशेंट पार्टी 30,000 नहीं है, तो हम लोग के पास थोड़ा कैश भी नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो उस टाइम पे बोला जब तक नहीं होगा एडवांस पैसा नहीं देगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, इधर एडमिट नहीं होगा। मतलब आप लोग के साथ जो अस्पताल वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा अभी जो है पेशेंट को नहीं ले जाने दे रहा। तो उस टाइम पे हम लोग इधर उधर वो जुगाड़ करके 10,000 दे दिया एडवांस। उस टाइम पे 10,000 दिया। तब रात को 10:30 बजे वो एडवांस जो पेमेंट लेने वाला था आदमी, उस समय था पेमेंट लेने वाला था, अभी डिस्चार्ज देने वाला आदमी नहीं है। ये कुछ बात हो गया। उस टाइम पे रात को 12:30 से 1 बजे एडवांस पेमेंट लेने वाला कम से कम 5 से 10 आदमी था उधर। अभी हम लोग 7 बजे से वो लोग को डिस्चार्ज करके लेके जाने के लिए बोल रहे हैं। उस टाइम बोल रहे कोई ऑफिस का सिस्टम ही नहीं है, ऑफिस में आदमी नहीं है, मैनेजर ही नहीं है, कल सुबह आएगा 10 बजे 11 बजे। वो लोग को पैसा लेने के टाइम में कोई टाइम भी नहीं है, डेट भी नहीं है। अच्छा, अभी देने के टाइम में देखिए वो लोग अभी गेट बंद कर दिया, उधर से ताला बंद कर दिया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा दिवस। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी जो रात 12 बजने को है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे, हम लोग 7 बजे से यही चाह रहे हैं कि पेशेंट को हम अपने रिक्स में लेके जाएंगे, जहाँ भी लेके जाएंगे अपने रिक्स में लेके जाएंगे। आप लोगों का कुछ नहीं। तो लाइव के माध्यम से अगर अभी प्रशासन के लोग देख रहे उच्च अधिकारी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासन के लोग हैं, जो आप लोग के साथ अभी हो रहा है? भूल के भी ये हॉस्पिटल में मत आइए। ये हॉस्पिटल में इतना ज्यादा दलाली होता है, जो ऊपर से रेफर करते हैं वो भी खाते हैं, थोड़ा सा जो पेशेंट लेके आता है एम्बुलेंस वाला वो भी। आप लोग अभी जाके पुलिस के सहयोग लेंगे, पुलिस को बताएंगे ये विषय? नहीं, पुलिस को तो बोल दिया था ऑलरेडी। अच्छा। पुलिस आके भी पहले 2 बार हो गया ये गेट बंद किया हुआ। पहले भी गेट बंद किया था, पुलिस को बुलाया था, धमकी दिया। तो अभी ये गेट खुला, फिर पुलिस गया, फिर गेट बंद कर दिया। देखिए ना अभी सामने। तो अभी तो जो है रात 12 बजने को है, आप लोग इस तरह से अभी दार्जिलिंग से आए हैं, रुकने का कोई व्यवस्था नहीं, तो अभी आप लोग रुकेंगे कहाँ, क्या करेंगे? इधर ही बैठेंगे। कब तक? बाहर में गेट के बाहर ही बैठेंगे। इधर ही बैठेंगे। कब तक गेट खोलेंगे? पेशेंट देखेगा अभी तक हमारे रिक्स में लेके जा रहेंगे हम। हमारा खाली पेशेंट का भी बिल भी मत दीजिए। हम बोल रहे हैं कि पेशेंट का जो टेस्ट किया है रिपोर्ट वो दीजिए। अगर आप लोग हार्ड कॉपी नहीं दे सकते तो तभी जेरोक्स दीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दूसरा हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर से तो रिपोर्ट करवाना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोल रहे खाली हमको पेशेंट और रिपोर्ट दीजिए, और कुछ नहीं मांग रहे हम लोग। फिर भी वो लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप लोग इसी तरह से गेट के सामने ही बैठा रहेंगे जब तक पेशेंट? अभी पेशेंट को अगर सुबह तक कुछ होने से उन लोगों का ही रिक्स है, क्योंकि हम लोग तो उन लोगों को पेपर में लिख के भी मांग चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं दिए अभी तक। तो ये सीधी तस्वीर है आप सभी को मैं फिर से बता दूं, प्रधान नगर थाना क्षेत्र के जो एक हॉस्पिटल है, उस अस्पताल के सामने से दिखा रहा हूं। देख सकते हैं गेट बंद है। पेशेंट पार्टी का कहना है, परिजन का कहना है कि वो लगातार 7 बजे से यहाँ पर खड़े हैं और वो चाह रहे हैं कि अपने पेशेंट को अपने मर्जी से यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले जाए, लेकिन अस्पताल की तरफ से जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। इसीलिए पेशेंट पार्टी अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं एक बार अस्पताल के जो कर्मचारी है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अस्पताल के कुछ लोग हैं। आप लोग है क्या कोई अंदर में? कोई है? गार्ड है क्या यहाँ पे? गार्ड है क्या कोई यहाँ पे? आप बात करना है आप लोग से। हम गार्ड है क्या यहाँ पे? कोई है अस्पताल का? तो देखिए मैं अस्पताल के जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो है अस्पताल का में ताला लगा हुआ है अंदर से, और उनका पक्ष जानने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट पार्टी का आरोप है उनका पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। बिल काफी एक दिन में ले लिया गया है, और मैं चाहता हूं कि अस्पताल के जो लोग हैं, जो इस मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी अपनी जो है बताए कि वह क्यों नहीं पेशेंट को डिस्चार्ज करे, क्या समस्या है, पेमेंट नहीं हुआ है, लेट और डिस्चार्ज का प्रोसेस क्या है। तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अस्पताल का देख सकते हैं मैं अंदर से ठीक गेट के बाहर से यह तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं गार्ड को भी बुलाना चाह रहा हूँ, लेकिन गार्ड यहाँ पे कोई गेट के सामने आ नहीं रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो अपना पक्ष रखे। कोई है क्या एक बार बात करने के लिए? तो देखिए मैं 2 बार कोशिश कर लिया, लेकिन अस्पताल के गेट लगा हुआ है, और मैं यहाँ के जो अस्पताल के जो लोग हैं उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनके तरफ से जो है फिलहाल किसी तरह का जवाब नहीं आ रहा है। जो सुरक्षा गार्ड है वो भी गेट पर अभी मौजूद नहीं है। तो यह अजीबोगरीब घटना यह देर रात आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब इस
चीज को लेकर जो है आप लोग विचार कीजिए कि आखिर यह जो इन लोगों के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। प्रशासन भी बताया जा रहा है मौके पर यहाँ पर प्रधान नगर थाने के पुलिस की एक गाड़ी पहुंची थी और उसके बाद भी जो इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो इस चीज को लेकर देखने की जरूरत है कि आखिर किन समस्याओं के कारण जो है इन लोगों का जो है पेशेंट को जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। और इनका कहना है कि ये दार्जिलिंग से आए हुए हैं, देर रात हो गया है, इनको ठहरने का भी अभी कहीं जगह नहीं है, कहाँ रुकेंगे। और गेट के सामने अभी भी देख सकते हैं पेशेंट पार्टी के जो लोग हैं, पेशेंट परिजन है, वो यहाँ पर अभी गेट के सामने रखे हुए हैं। 12 बजने को पार हो गया है और इन लोग का कहना है कि अभी कहाँ पे रुकेंगे, क्या करेंगे। हालांकि मैं उधर उस दूसरे तरफ जो अस्पताल के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके तरफ से किसी तरह का जवाब इस चीज को लेकर नहीं आ रहा। तो प्रशासन को देखने की जरूरत है, जो लाइव के माध्यम से अभी देख रहे हैं कि इस तरह का जो समस्या, एक दार्जिलिंग से यहाँ पर व्यक्ति आए हैं, वो अपने पेशेंट को इलाज कराने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं कि पेशेंट को दूसरे जगह यहाँ से ले जाए, क्योंकि वो फाइनेंशियली इस अस्पताल में पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि दूसरे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में यहाँ से पेशेंट को ले जाए। लेकिन उनका कहना है कि अस्पताल की तरफ से 7 बजे से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से पेशेंट को जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। रात 12 बजने को है, लेकिन यहाँ पर अभी भी गेट के सामने वो खड़े हैं। इतना है कि गेट भी बताया रहा है बंद कर दिया गया अस्पताल का और पेशेंट पार्टी फिलहाल जो है गेट के बाहर, अस्पताल के बाहर यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ के लोकल हैं क्या? अभी हमको फोन आया जी, दार्जिलिंग से कोई एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो वो लोग का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो वो लोग 7 बजे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। लेकिन नर्सिंग होम का जो मैनेजर है वो भी फोन रिसीव नहीं कर रहा है और जो मालिक है वो भी फोन रिसीव नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज आप लोग को हम बोल रहे हैं, ये हर नर्सिंग होम में, सिलीगुड़ी का हर नर्सिंग होम में एक ऐसा बिहेवियर होता है जो यहाँ आदमी नहीं आता है, जानवर आता है। ये लोग का एक ही एम है जो कैसे करके आदमी से ट्रीटमेंट का नाम से पैसा लूटा जाए। लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से, सिलीगुड़ी का मेयर से और यहाँ का सांसद से और यहाँ का एमएलए से, ये लोग सोया क्यों है? नर्सिंग में ऐसा कांड क्यों होगा? 7 बजे से एक पेशेंट रिलीज करने के लिए वेट कर रहा है, उसका साथ में कोई आदमी नहीं है, प्रशासन भी यहाँ नहीं है। और वो ये कहाँ से? दार्जिलिंग से आया हुआ? ये दार्जिलिंग से आया हुआ है। हम लोग का सिलीगुड़ी का ये बदनाम है। ऐसा नर्सिंग होम के बारे में सख्त से सख्त कड़ा एक व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग एक सोशल वर्कर होने के नाते में हम लोग बोलेंगे, ऐसा जो नर्सिंग होम में ऐसा बिहेवियर हो रहा है, जैसे अभी भी हमने भी बात किया, हम बहुत बार फोन लगाए, फोन किसी ने रिसीव नहीं कर रहा है, गेट भी बंद है। हमने कोशिश किया, हम ये भी बात बोला है, जे आज का डेट में उन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपका पास में जो अमाउंट था, उन लोग के पास में जो अमाउंट था वो लोग ने पे कर दिया है, और बाकी जो अमाउंट अभी वो लोग पेयर करने नहीं सकेगा, वो लोग पेशेंट को कोई सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएगा। तो ये लोग को पेशेंट भी डिस्चार्ज नहीं रहे। हम बोल रहे हैं कि अभी इसका बाद से ये लोग बिल देने का क्षमता नहीं है। ये लोग बाद में जो बिल ऐड होगा इसका लाइबिलिटी कौन लेगा? अच्छा। दूसरा नंबर बात, पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है। ये पेशेंट का बारे में लापरवाही जैसे कर रहा है, तो इंसान के बारे में, इंसान अगर नहीं आएगा तो आएगा कौन? तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि ऐसा नर्सिंग होम के बारे में सख्त से सख्त एक कड़ा स्टेप लेना चाहिए। हम ऐसे सोशल वर्कर होने के नाते में हमको खबर आया, अभी रात 12 बज रहा है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। आप लोग इस विषय को लेकर यहाँ के एमपी को भी जानकारी देंगे? हम सबको जानकारी देंगे, इस विषय को लेकर सबको जानकारी देंगे और बोलेंगे ऐसा नर्सिंग होम का कौन सा हॉस्पिटल है? चेंज करना चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल है? ये न्यूरो नर्सिंग होम है। अच्छा। ये ढंडनिया जी का नर्सिंग होम है। उनका पहुंच बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत नेताओं लोग का साथ में उनका उठबैठ है, इसलिए नर्सिंग होम में मनमर्जी चल रहा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पब्लिक स्टेप लेगा तो पुलिस प्रशासन फिर उसका बारे में नेगेटिव कुछ करेगा। इलीगल काम हम लोग नहीं करने चाह रहे हैं जो नर्सिंग होम के बारे में ऐसा कुछ करे। लेकिन हम बोलेंगे, चेतावनी दे रहे हैं, अगर प्रशासन और यहाँ का राजनीति महल का जितना सारे नेता है, अगर ये नर्सिंग होम के बारे में आप लोग अगर स्टेप नहीं उठाइएगा, बाद में जनता आप लोग को माफ नहीं करेगा। आप लोग जनता के लिए बने हैं। आज बाहर से आया हुआ आदमी कैसे 7 बजे से 12 बजे तक खड़ा है, उस पेशेंट को भी देखने नहीं सक रहा है। नमस्कार। तो देखिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग, उनको फोन यहाँ पे पेशेंट पार्टी की तरफ से किया गया था कि इनके समस्या हो रहा है, और उन्होंने सारी बातें बताई किस तरह से इन लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर लोग बैठे हुए मजबूर है, कोई
चारा नहीं है इनके पास। अगर प्रशासन के लोग लाइव के माध्यम से देख रहे हैं तो इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, क्योंकि ठंड का समय है, इतनी सर्द भरी रात है और इस तरह से जो है पेशेंट पार्टी परिजन बाहर में खड़े हैं, अस्पताल का दरवाजा बंद है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो देख सकते हैं कैसा जो है एक अस्पताल के तरफ से जहाँ पे पेशेंट जो है स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह की अगर चीजें की जा रही है, अगर मानवता अगर थोड़ी भी नहीं देखी जा रही है यहाँ पे मानवता, तो देख सकते हैं अस्पताल के लोग बार बार जो है लोगों को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से उनके तरफ से जवाब नहीं आ रहा। तो यह लाइव दिखाने का माध्यम लाइव इसीलिए आप लोग तो यह तस्वीरें आप लोगों को देख सकते हैं अस्पताल के जो सामने अभी भी परिजन खड़े हैं। तो मैं इसीलिए बस ये लाइव दिखाने का मकसद यही है, और अस्पताल के लोग भी अगर देख रहे हैं तो कम से कम मानवता के नाते जो है कम से कम जो परिजन खड़े हैं उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि रात 12 बज रहा है, 12 बजने को पार है। यहाँ पर दार्जिलिंग से आए हुए, ये कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कोई जो है इनका अता पता नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है पेशेंट को यहाँ से रिलीज किया जाए, वो भी नहीं किया जा रहा है, इनका जो आरोप है। और वो इस तरह से देख सकते हैं ठंड में किस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब इस चीज का डिसाइड जो है प्रशासन करे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो करे कि इस तरह के व्यवहार लोगों के साथ क्यों हो रहा है। और खबर समय की टीम भी जरूर जो है इस अस्पताल के जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, और इसको लेकर प्रशासन से भी खबर समय की टीम जरूर जो है सवाल खड़े करेंगे कि आखिर जो है एक अस्पताल को अगर अस्पताल चलाने की जो है परमिशन दी गई है तो क्यों ना प्रशासन इस चीज को लेकर अगर इनके साथ कोई समस्या हो रही है तो उसको भी देखने के लिए लोग क्यों नहीं है। बताया जा रहा है प्रशासन के लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन तो भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। फिलहाल पेशेंट पार्टी के लोग परिजन यहाँ पर अस्पताल के सामने अभी खड़े नजर आ रहे हैं इस सर्दी में। जैसे ही इस खबर को लेकर और भी कोई अपडेट आता है वो भी जरूर रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो चीजें यहाँ पर हो रही है ये चीज को जल्द से जल्द समाधान कर लेने की जरूरत है।